गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग सर्किल के कुछ प्रमेय और उससे रिलेटेड थ्योरी देखे थे। आज इसका क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में भी पूछा हुआ है दोस्तों। और जो सीटेट में क्वेश्चन पूछता होता है ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन कंसेप्चुअल होता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है, जब दो वृत्त ले लेते हैं, क्या कह रहा है, बाहर रूप से आप स्पर्श करें, मतलब बाहर से दोनों एक दूसरे से स्पर्श करें। क्या करें? बाहर से स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी क्या? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा? तो देखिए स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, सब आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए एक स्पर्श रेखा जो दोनों में शामिल हो, यहाँ हो जाएगा। एक स्पर्श रेखा यहाँ दोनों में शामिल हो जाएगा, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा है जो कि इन दोनों में उभयनिष्ठ हो? नहीं। अगर इधर से लेते हैं हम लोग, तो सिर्फ इस वृत्त सर्किल में होगा। इधर से लेते हैं तो इस सर्किल में होगा। कोई सर्किल में ऐसा नहीं होगा जब क्या हो, दोनों बाह्य रूप से स्पर्श करें। तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन एक हो गया L1, L2 और एक L3, मतलब 3 स्पर्श रेखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड सीटेट क्वेश्चन लगभग पूछते रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी सीटेट 2016 में पूछा हुआ है। देखिए हमें जितना सीटेट का क्वेश्चन मिलता है सर्किल से, मैंने सब कलेक्ट किया हूँ। और स्टेट टेट जो होता है उससे भी रिलेटेड अदर स्टेट का भी जो मिलता है उसको भी मैं कलेक्ट करके यहाँ ऐड कर देता हूँ। चलिए, किसी वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD हो। क्या कह रहा है? किसी वृत्त के अंतर्गत एक वृत्त है, जैसे क्वेश्चन का है वैसे हम लोग को चलना है दोस्तों। देखिए एक कह रहा है किसी वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD हो। कह रहा है वृत्त के अंदर एक वर्ग हो। हम लोग भी एक वृत्त बना, इसके अंदर एक वर्ग बना दिए। कह रहा है इसका नाम क्या है? ABC और D है। जैसे क्वेश्चन कहा वैसे हमने कर दिया। आगे देखिए, AB 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए AB की लंबाई कितना है दोस्तों? तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, जब ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए अब वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा, ये वाला डायगोनल। किसका डायगोनल? तो वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग का विकर्ण हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो डायगोनल। तो वर्ग का विकर्ण क्या फॉर्मूला होता है? √2a मतलब भुजा जिसको बोलते हैं, ठीक है, साइड, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ a डिनोट किए हैं। अब देखिए, अब √2 ले लिए, साइड कितना है? साइड तो 4 सेंटीमीटर, वर्ग है तो सारा सेम ही होगा। तो यहाँ 4, यानी इसका कितना हो गया वर्ग का विकर्ण? 4√2 सेंटीमीटर आ गया। वर्ग का विकर्ण आपका कितना आ गया? 4√2 सेंटीमीटर। तो आपसे अब देखिए ए सेंटर हो जाएगा, मिडिल पॉइंट। अब इसका जब हाफ कर देंगे तो यही वृत्त का त्रिज्या बन जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? विकर्ण अपॉन 2, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4√2/2 से इसको डिवाइड कर दे, यानी आपका 2√2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका इसका रेडियस। कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये सीटेट 2016 में पूछा है। जो भी सीटेट क्वेश्चन पूछता है वो कंसेप्चुअल पूछता है दोस्तों, और ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, ऊपर से ही पूछता है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा टेट में पूछा है। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सर्किल का पार्ट 1 जरूर देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और कुछ किसी प्रकार का सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यदि ओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। परिकेंद्र क्या है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, परिकेंद्र है और कोण OBC 35 डिग्री है। ठीक है, तो कोण BSC पूछा है। देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था इसी के चलते। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो कोण BAC निकालना है। तब इसका एक थ्योरम होता है दोस्तों, उसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। क्या होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर का कोण से दुगना होता है। ये प्रमेय होता है, थ्योरम होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इसमें देखिए A35 डिग्री है, तो A35 है, क्या है, A35 है, तो A कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, केंद्र का बना कोण दोनों समान होता है। तो 35 35 70 70। अब जब 70 हो जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। अब क्या है, कोण BOC निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 में से 70 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 110 डिग्री होगा कि नहीं। यहाँ देखिए ये जो निकाले हैं, क्या निकाले, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से ये 70 घट गया तो 110 हो जाएगा। कौन सा कोण, तो A वाला कोण, A कोण। ठीक है, अब जब A कोण है तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। अब यानी परिधि पर का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है, ये कह रहा है। यानी तो कोण क्या, BAC हो जाएगा क्या, 110/2 आधा, यानी 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और ये थ्योरम बेस्ड था क्वेश्चन, ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए हरियाणा टेट 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी उत्तराखंड टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चन इसमें करेक्ट किए हैं या तो CTET का है या फिर अदर स्टेट टेट का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि OA 10 सेंटीमीटर है तथा AC 16 है तो OB पूछा है। OA कहाँ है, A वाला डिस्टेंस 10 है। AC यहाँ से यहाँ तक का दिया है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक 16 दिया है, तो आपसे पूछा है OB, यानी A वाला डिस्टेंस आपसे पूछ दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी एक थ्योरम है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से बराबर भाग में बांटेगा तो A 8 हो जाएगा और A 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे 90 डिग्री होता है। जब A 8 हो जाएगा, ये 10 है तो A हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर, कर्ण है 10, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया कितना, 10 का स्क्वायर 100, लंब कितना है, लंब हमको निकालना है तो लंब रहने दें, इसको स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार 8 है तो आप 8 का स्क्वायर कर दें। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, √100 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा 36, यानी 6 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया आपका 6, 36 आ जाएगा घट के, और इसका रूट निकालेंगे तो 6, ऑप्शन B हो जाएगा दोस्तों।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उत्तराखंड टेट में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखिए, जब दो वृत्त, क्या है क्वेश्चन, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, क्या करता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद माने काटना होता है, क्या होता है, काटना, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जब एक वृत्त ले लेते हैं दोस्त, ले लिए, फिर एक और वृत्त ले लिए जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यहाँ पे कितना बनेगा, तो एक स्पर्श रेखा तो ये बन जाएगा, एक स्पर्श रेखा ये बन जाएगा, बनेगा। अगर ऐसे करेंगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं रहेगा, स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करते हुए पार हो जाए, तो इसमें कितना स्पर्श रेखा बना, तो 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये सीटेट 2015 में पूछा हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन सीटेट उठाता है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और छोटा है, तो बेसिक्स उठाता है, बेसिक्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखें, एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, क्या है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर से खींची गई स्पर्श रेखा, इसको देखिए, इसका हो जाएगा सोल्यूशन, कह रहा है 4 सेंटीमीटर एक वृत्त बना लेते हैं, क्या बना लिए, एक वृत्त बना लिए, ठीक है। अब इसमें क्या किए हम लोग, कह रहा है 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या हम लोग ले लिए, ठीक है। अब कह रहा है 5, इसका लंबाई कितना है 4, अब 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से, तो 5 सेंटीमीटर एक दूर, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया, तो कह रहा है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनता है, हम लोग गलत कर दिए थे दोस्त, ठीक है। ये निकाले, अब ये 4 है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग को, कर्ण इक्वल टू क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस पर में। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू लंब कितना है, तो 4 चौका 16 प्लस आधार निकालना है, तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 में से 16 गया, यानी कितना हो गया, तो ये आपका 9 आ जाएगा, तो 9 का रूट में कितना आएगा 3, ये आपका 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में m कोण A, m कोण B प्लस m कोण C और m कोण D का मान होगा। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो A B C और D, तो इसमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इसका चारों का मान कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री, यानी चक्रीय चतुर्भुज का कोणों का योग 360 डिग्री है। डायरेक्ट थ्योरम से पूछा है, झारखंड टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, एक ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु है, ठीक है, एक वृत्त ले लीजिए, कह रहा है कि ABC एक वृत्त पे 3 बिंदु है कि AB तथा AC दो जीवाएं केंद्र O पर बने हैं, क्या कह रहा है AB तथा AC दो जीवाएं केंद्र पर बने हैं, तो 90 और 110 डिग्री का कोण बनाता है, कहाँ, तो इसको केंद्र पर बना दिए, मान लीजिए यहाँ पे इसका केंद्र है, ठीक है। अब दो जीवा ले लिए, एक जीवा इधर ले लिए, एक जीवा और कहीं ले लेते हैं, कहाँ ले, इधर ले लेते हैं, 2 जीवा हो गया, तो एक हो जाता है AC A B और C, ठीक है, 3 जीवा 2 जीवा हो गया AB और AC। अब कह रहा है केंद्र पर दोनों से एक 90 डिग्री बनाता है, एक 110 डिग्री बनाता है, तो एक ये 90 डिग्री बना लेगा ये एंगल, और एक है ये वाला जो 110 बनाएगा, कौन, ये 90 डिग्री बनाएगा और ये 110 बना लेगा, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, एक 90 डिग्री एक 110 डिग्री बना लेगा। अब क्या है कि अब इसको सोल्व करने के लिए अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, बी एस सी पूछ रहा है, बी यहाँ है ए, यानी आपसे ए कोण पूछ दिया है, तो यहाँ भी वही थ्योरम लगा देंगे, केंद्र पर बना कोण परिधि पर क्या दुगना होगा। तो केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, इसको देखिए, तो ये टोटल कितना कोण हो जाएगा ए यहाँ पे, तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में 200 डिग्री ऊपर हो जाएगा, तो 360 डिग्री टोटल में से हम क्या कर देंगे, 110 और 90 घटा देंगे, यानी 200 डिग्री घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160। तो केंद्र पर ए वाला जो कोण बचेगा कितना डिग्री हो जाएगा, तो 160 डिग्री का बनेगा ना। नीचे वाला कोण, ए वाला कोण 160 डिग्री का बनेगा। अब 160 डिग्री का नीचे वाला है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो 160/2 यानी 80 डिग्री। केंद्र पर का बना कोण परिधि पर उनका दुगना होता है, यानी परिधि पर का कोण आधा होता है, तो हम आधा कर दिए, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए कहाँ है, ये एमपीटेट और एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा हुआ है। इसको देखिए, यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तो कोण बीओडी, क्या कोण बीओडी की माप पूछा है। ओ वृत्त का केंद्र है, एक क्या है वृत्त का केंद्र है, तो कोण बीओडी, बी यहाँ है ओ यहाँ है, आपसे ए कोण पूछा है, क्या ए कोण पूछा है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कोण कह रहा है, क्या निकालने के लिए बीओडी, तो बी कहाँ है, बी ओ डी, यानी एक क्वेश्चन ए वाला एंगल आपसे पूछा है। ए एंगल 120 दिया हुआ है, ठीक है, तो कोण बी सी डी कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, कोण बी सी डी 120 डिग्री। अब इसमें थ्योरम आप लगा दीजिए, केंद्र पर का बना कोण परिधि कोण का दुगना होता है, तो परिधि पर 120 बना है, तो केंद्र पर कितना होगा, तो इसका दुगना हो जाएगा। तो कोण बी ओ डी कितना हो जाएगा, 240 डिग्री होगा। अब ये 240 डिग्री हो जाएगा, तो आपसे पूछा कौन है, कोण बी ए डी, ठीक है, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे बी ए डी होगा, बी ए डी पूछा है कौन, बी ए डी। तो इसके लिए फिर आपको वही अपना थ्योरम लगाना है कि केंद्र पर का बना कोण परिधि पर का दुगना होता है, तो इसको आप हाफ कर दीजिए, 240/2 यानी आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।